सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं कुछ बातें कर रहा था गुरु को अपने प्राणों में कैसे उतारते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको जिज्ञासाएं जब गुरु के सामने एक शिष्य लेके जाता है तो वह उसकी प्रथम अवस्था होती है। वह जिज्ञासु होता है, शिष्य नहीं बन पाता है। ये तो एक प्रारंभिक बताई थी मैंने शिष्योपनिषद के बारे में। अब आज 21 चल रही है, 21वीं सदी। जब तुम पत्नी को सामने खड़े होकर कहोगे तुम ये काम करो, तुम वे काम करो, दादागिरी करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो वह पत्नी आपका कहना नहीं मानेगी, क्योंकि 21वीं सदी है। पहले की बात कुछ और थी, पहले के विचार कुछ और थे, विचारधाराएं चेंज हैं। बहुत सी बातें हैं जो परिवर्तन अब हो चुकी है। दूसरी स्थिति जब आती है, आदमी की ऐसी बन जाती है, उसमें एक शिष्यता के चैतन्य भाव आने लगते हैं। जिज्ञासाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि वह रोज गुरु के वचनों से रगड़ खाता हुआ एक अपने जो मेन लक्ष्य था उस तरफ बढ़ रहा होता है। सद्गुरुदेव भगवान मुझे बताते हैं हमेशा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 20,000 रुपये प्राप्त कर लोगे। अगर मान लो गुरु तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हारी साधना और तपस्या का अंश तुम्हें अपनी ओर से दे देगा। तो तुम 50,000 रुपये और तुम्हें अधिक मिल गए, तुम्हारे घर में कलह मिट जाएगा। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कंकर पत्थर चुनकर तुम खड़े हो गए हो। तुम्हारी ये भूल है जिज्ञासा कि मैंने तो गुरुदेव को पैसे दिए हैं, दीक्षा के, शक्तिपात के, और भी जो भी मैंने सामग्री ली है उसके, तो मेरी समस्या अब मिट ही जाएगी। तो यह वैसा ही हो गया जिस तुमने एक बहुत बड़े समुद्र के पास आके और कुछ घोंगे और पत्थर कंकड़ चुनकर प्रसन्न हो रहे हो। और समस्याओं का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं तुम्हें अब और बात बताता हूँ। गुरुदेव भगवान हमेशा कहते थे इन साधनाओं में इतनी शक्ति है, और चैलेंज देते थे गुरुदेव कि 1 महीने में समय भी देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ जिसका कोई तनाव ना हो। वास्तव में है आज सभी जीवन अपने अपने तनावपूर्ण जी रहे हैं, कोई समस्या ना हो। ये चैलेंज देता हूँ मैं भी आप लोगों को, कोई व्यक्ति ऐसा लेके आओ जिसके बाद कोई समस्या ना हो। बिना समस्या के कोई एक आदमी ले आओगे तो मैं तुम्हें भी भगवान की तरह पूजूंगा जी। बिना समस्या के पड़ोसी तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। वह कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर लालचन या तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई विरोध, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवश्य ही करेगा, जिससे तुम घबरा जाओगे और एक नई समस्या तुम्हारे सामने पैदा हो जाएगी। कुछ नहीं है तो घर पर पत्थर ही फेंक देगा, कुछ दिन बाद ऊपर से पानी नीचे गिराएगा। ऐसी बहुत सी इस युग की समस्याएं हैं आज की, जो समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी ही आएंगी। और इन समस्याओं के निवारण के लिए यदि तुम गुरु के पास आते हो तो यह जिज्ञासु भाव तुम्हारा हुआ, जिससे गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बना। जब उसमें चैतन्यता आती है तब वह समझता है कि अब सब क्या है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए। यह लोग कहते हैं कि घर छोड़ना चाहता हूँ, अरे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो कायरता है, पलायन है। तुम ग्रस्त में जूझो, मगर उसके बावजूद भी अपनी थैली हीरे मोतियों से भरो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे हृदय में गुरु सद्गुरुदेव कैसे स्थापित हो, तुम कैसे भगवती जगदम्बा के साक्षात दर्शन कर सको, ऐसा सद्गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं भगवती जगदम्बा के दर्शन इसलिए साक्षात करना चाहता हूँ कि जगदम्बा मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, तो 5 वर्षों तक भी जगदम्बा तुम्हें दर्शन नहीं देगी। तुम एक साधना क्या, भले कितनी ही साधना कर लो, जब तक निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करोगे तभी वह सफल हो पाएगा। तुम्हारा चिंतन
स्वार्थ रहित होना चाहिए। इस फील्ड में स्वार्थ अपनी जगह है, रोटी अपनी जगह है, कपड़ा अपनी जगह है। तुम कपड़ा नहीं खा सकते और कपड़े की अगर तुम रोटी बनाकर पहन सकते हो वह भी नहीं कर सकते। उसी जगह उसी तरह गृहस्थ भी अपनी एक अलग जगह है। इन साधनों में बढ़ने की स्थिति अपने आप में बिल्कुल अलग है। दोनों को एक साथ मिक्स आप मत कीजिए, दोनों अलग अलग ही रहने दीजिए। साधना एक अलग चीज़ है, गृहस्थ एक अलग चीज़ है। वह भी जीवन में जरूरी है और यह भी जीवन में जरूरी है ही है। और जब तुम गुरु से कहते हो कि समस्याएं मिट जाएंगी तब मैं साधना कर लूँगा, तो मैंने सदगुरुदेव भगवान ने जो वचन कहे, मैंने कहा कि महीना भर क्या 5 साल देता हूँ तुम्हें बिना समस्या का आदमी ले आना मेरे पास। उसके पास समस्या जरूर रहेगी। पहले समस्या ये रहेगी कि शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी तो पत्नी मुझसे खुश नहीं है, पत्नी खुश हो गई तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो गए तो माँ कहेगी मेरा पोता पोती नहीं है, पोता हो जाएगा तो पोता बीमार हो जाएगा तो ये भी समस्या है। समस्या तुमने स्वयं ही पैदा अब कर ली जीवन में। अब उसके बाद कहोगे गुरुजी मुझे तो यह समस्या है, पहले एक थी अब 4 हो गई है। कैसी विडंबना है जीवन की। गुरुजी ये समस्याएं मैंने तो तुम्हें दी नहीं, तुमने स्वयं पैदा की हैं। ये सदगुरुदेव के भाव होते हैं। अब वह लड़का बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी की चिंता हो गई है, शादी हो गई अब लड़की अच्छी नहीं मिल रही है, ये चिंता हो गई, दहेज की चिंता हो गई। अब ये लड़का मैंने इसे बीए पास करवाया और 500 रुपये दे रहा है, अब इससे क्या करूं मैं। समस्या तुम खुद स्वयं ही पैदा कर रहे हो, समस्याएं मैंने तो तुम्हें दी नहीं। अब गुरुजी क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे लड़का नहीं हो रहा, आप कुछ करिए गुरुजी। मैं कैसे कर सकता हूं, तुम खुद करो भाई अपने लड़के के लिए। यह काम कोई मेरा तो है नहीं, मेरे लड़के के लिए भी अब आप ही प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करिए। इन दोनों स्थितियों को आप समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए। और ये मेरे जीवन की समस्याओं का एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर भी बढ़ना है जो जीवन की उन्नति का रास्ता है। कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, सहस्त्रतार जागरण का रास्ता है, भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, गुरु के अंदर सदगुरुदेव के अंदर स्थापित करने का जो रास्ता है, अपने आप में मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति का रास्ता है, सिद्धाश्रम जाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें आगे बढ़ना है। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए 3 स्थितियाँ तुम्हारे सामने आएंगी ही आएंगी। एक तो तुम्हारे हाथ में सेवा होनी चाहिए। जब सेवा नहीं होगी तो इस रास्ते पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है, आधार है। तुम्हारी गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनके चरणों में चरण देखते हो तो चरणों में चरण दिखता है, वे चैतन्य नहीं बन सकता। तुम्हारी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे तुम रह ही नहीं सको, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम्हारी ऐसी स्टेज आनी ही चाहिए। मुझे आज हफ्ता भर हो गया है, गुरु से मिला ही नहीं, तुम्हें तड़प होनी ही चाहिए। क्या बात हो गई, क्या करूं, गुरुजी से कैसे अब मैं मिलूं जाकर। किसी काम में मन नहीं लग रहा है और गुरु को भी उतनी ही तड़प तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। क्यों नहीं आया वह, और शिष्य को हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज बननी चाहिए, तब वह चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है जो सदगुरुदेव और शिष्य को दोनों को ही होती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ गुरुओं की बार सी आ गई है। ना गुरु समझ पा रहे हैं, ना शिष्य ही अपना कर्तव्य समझ पा रहे हैं। आज अपना
इस गुरु से काम नहीं हुआ तो वह तुरंत दूसरे गुरु, एक वहाँ गुरु जी आए हुए हैं, उनके चरण स्पर्श से, उनके देने से, बबूल देने से वह काम हो रहा है, मैं भी गया हूँ, उसी लालच में आकर इंसानी प्रवृत्ति होती है, जो दूसरी तरफ भक्ति है। मैं कहता हूँ आप समस्याएं जो हैं उस समाधान के लिए साधना कीजिए। साधना ही वह मार्ग है जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान कर सकती है। होने चाहिए समर्थ गुरु बताने वाले और साधना की पूर्ण प्रमाणिक विधि। जो हमारी संस्था स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान लगातार साधकों को करवा रही है साधना और उनकी समस्याओं का निवारण कर रही हैं। आप भी छोटी छोटी साधनाओं करके अपनी समस्याओं को स्वयं मिटा सकते हैं। मैं डॉक्टर तेजस आप सभी के लिए सदगुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्ति का आकांक्षी हूँ। आप भी हमारी संस्था से किसी भी प्रकार के यंत्र, मालाएं व पारक सामग्री मंगाकर साधना संपन्न कर सकते हैं। और आज एक छोटा सा और प्रयोग मैं आपको बताता हूँ जो कल आप सोमवार को कर सकते हैं। स्फटिक शिवलिंग हो या पारदेश्वर शिवलिंग हो, जो भी आपका शिवलिंग हो, उसे आप सामने रखकर और ओम रीम नमः शिवाय रीम ओम, ओम रीम नमः शिवाय रीम ओम, आगे पीछे ओम है। शक्ति रीम तत्व है जो धरती और आकाश को और सदगुरुदेव के पास आपकी प्रार्थना को पहुंचाने का मदद करेगी। आपको करना इतना सा है, शिवलिंग पे त्राटक करते हुए और पहले उससे गन्ने से रस से अभिषेक करते हुए यह 108 बार मंत्र बोलना है और आपको लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको मार्ग प्रशस्त करेगी। लक्ष्मी आपके घर में सदा ही बनी रहेगी। मैं डॉक्टर तेजस, जय सद्गुरुदेव भगवान की।